मेरठ के घंटाघर की आधारशिला 17 मार्च सन 1913 को रखी गई थी और इसे लगभग 1 साल में पूरा किया गया था। इस घड़ी के लगे पेंडुलम की आवाज 15 किलोमीटर दूर तक जाती थी। घंटाघर एक विशिष्ट प्रकार की संरचना होती है जिसमें एक बुर्ज पर घड़ी लगाई जाती है और इसके ऊपरी बाहरी दीवारों पर एक या एक से अधिक घड़ियां लगी होती हैं। कई घंटाघर फ्री स्टैंडिंग संरचनाएं भी होते हैं, लेकिन वे किसी अन्य इमारत के ऊपर या उससे सटे हुए हो सकते हैं। कुछ अन्य इमारतों के बाहरी हिस्से में घड़ी लगी होती है, लेकिन इन इमारतों में अन्य मुख्य कार्य किए जाते हैं। मेरठ का घंटाघर शहर के लिए एक विशिष्ट मील का पत्थर साबित हुआ और आमतौर पर सबसे लोकप्रिय क्षेत्र बन गया था। भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान विभिन्न कस्बों और शहरों में आमतौर पर शहर के केंद्र में कई घंटाघर बनाए गए थे। भारत में इस तरह के घंटाघर देहरादून, मेरठ, इंदौर, ग्वालियर आदि कई अन्य शहरों में ज्यादातर उत्तर भारत में बनाए गए थे। दुनिया के कई हिस्सों में घंटाघर एक आम दृश्य है, जिनमें से कुछ प्रतिष्ठित इमारतें हैं। हालांकि आज घंटाघरों को उनके सौंदर्य शास्त्र के लिए सराहा जाता है, लेकिन उन्होंने अपने समय में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूर्ति की थी। 20वीं शताब्दी के मध्य से पहले अधिकांश लोगों के पास घड़ियां नहीं हुआ करती थी और 18वीं शताब्दी से पहले घर की घड़ियां भी दुर्लभ थीं। प्रारंभिक घड़ियों के अग्रभाग नहीं होते थे, लेकिन वे अद्भुत घड़ियां थीं जो आसपास के समुदायों को काम करने या प्रार्थना करने वाले लोगों को जगाने के लिए काम करती थी। इसीलिए उन्हें टावरों में लगाया जाता था ताकि घंटियां लंबी दूरी तक सुनी जा सकें। घंटाघरों को कस्बों के केंद्रों के पास बनाया जाता था और अक्सर वहां ये सबसे ऊंची संरचनाएं हुआ करती थी। घंटाघर का उपयोग प्राचीन काल से ही होता आ रहा है। सबसे पुराना घंटाघर एथेंस में टावर ऑफ द विंड्स था, जिसमें 8 धूप घड़ियां शामिल थी और इसे पहली शताब्दी ईसा पूर्व में रोमन ग्रीस काल के दौरान बनाया गया था। इसके आंतरिक भाग में एक पानी की घड़ी भी थी जो एक्रोपोलिस से नीचे बहने वाली पानी से चलती थी। हमारे मेरठ का शानदार घंटाघर 1914 में बनकर तैयार हुआ था, जिसे अंग्रेजों द्वारा बनवाया गया था। इस मीनार पर यह घड़ी लगाई गई थी। वह मूल रूप से एक गेट हुआ करती थी जिसे कम्बो दरवाजा कहा जाता था। दोस्तों, अब इस द्वार का नाम सुभाष चंद्र द्वार रखा गया है। इस टावर के नाम पर इस जगह को घंटाघर चौक कहा जाता है और इस जगह को 0 माइल पॉइंट भी कहा जाता है। कहा जाता है कि यहाँ लगने वाली घड़ी जर्मन से मंगाई गई थी, लेकिन जिस समुद्री जहाज से घड़ी लाई जा रही थी वह जहाज डूब गया था। इसके बाद सन 1914 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में लगी घड़ी को यहाँ लाया गया। हालांकि कुछ साल पहले ही इस टावर को एक बार फिर से अपने मूल स्थान पर पुनः स्थापित कर दिया गया था। घंटाघर बाजार क्षेत्र से रेलवे स्टेशन तक एक द्वार के रूप में कार्य करता है। यहाँ का क्षेत्र इलेक्ट्रॉनिक सामान, कपड़े और हार्डवेयर घड़ियों की दुकानों से संबंधित दुकानों से भरा हुआ है। इस चौक से आगे लाला का बाजार है, जहाँ खिलौने और स्टेशनरी और घरेलू सामान थोक के भाव में मिलता है। मेरठ शहर के बीचों बीच इस घड़ी के लगते ही इस क्षेत्र का नाम भी घंटाघर पड़ गया। मेरठ के घंटाघर की ये घड़ी एक्यूरेसी में मिसाल बन गई। 4 पीढ़ियों से इस घंटाघर के रखरखाव का जिम्मा उठाने वाले परिवार के 80 वर्षीय शमशुल अजीज का कहना है कि मेरठ का घंटाघर देश का एकमात्र ऐसा घंटाघर है जिसके नीचे से 3 ट्रक एक साथ गुजर सकते हैं। इन्होंने बताया कि उस दौरान मंदिर मस्जिद घंटी की आवाज से ही खुलते थे। किसान खेतों के लिए निकलते थे। यहाँ के स्थानीय लोग इस घंटाघर से बेहद खुश थे। उस समय घंटाघर के आसपास सिर्फ टाउन हॉल था। घंटाघर के चारों ओर चुनिंदा दुकानें ही थी, लेकिन अधिकतर खाली थी। धीरे धीरे आसपास की आबादी और दुकानें बढ़ने लगी थी। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान यहाँ टाउन हॉल में अक्सर बैठकें और जनसभाएं हुआ करती थी। इसमें शहर व अन्य आसपास के देहात से लोग पहुंचते थे। शाहरुख खान की अभिनीत फिल्म 0 की शूटिंग मेरठ में ही की गई थी। ये फिल्म मेरठ पर आधारित थी। इसमें मेरठ का घंटाघर केंद्र बिंदु था, लेकिन घंटाघर की घड़ी बंद पड़ी थी, तो शाहरुख खान ने इसे ठीक कराने के लिए 6 लाख रुपए दिए थे।